जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। किन्हीं कारणों से मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे पीछे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है और कुछ लोग इस सत्संग में हैं, जिसकी वजह से मैं अपना नाम नहीं चाहती हूँ शेयर करना चाहती थी। पहले दूसरी बार तो मैंने किया, ये तीसरा सत्संग है। मतलब इतने ज़्यादा क्या बताऊँ, जब से इस गुरु जी से जुड़ी हूँ 28 फरवरी से, उससे पहले तो बहुत बार मेरे पास फेसबुक में मैसेज आते थे, बट ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। सोचती थी कि इतने ज़्यादा गुरु पूजा पाठ जब तक भगवान का मैंने किया, लेकिन कहीं कोई सलूशन नहीं मिला, तो इनसे क्या होगा, ये भी नहीं दे पाएंगे, ये भी होंगे कोई बाबा। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मेरा यह सोच गलत था। मैं जब भी निराश होती थी, परेशान होती थी, सॉरी, मैं इस 28 फरवरी को बहुत मतलब मैंने उनका पूरा सत्संग सुना और ऐसा नशा मेरे ऊपर चढ़ा है सत्संग का, गुरु जी का, कि रात दिन उठते सोते बैठते खाना बनाते, यहाँ तक कि मैं ऑनलाइन क्लास में भी होती हूँ तो साउंड कम कर देती हूँ लैपटॉप में, और वहाँ भी बैठ के मैं सुनती रहती हूँ। मैं बस पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सारे भगवान, सारे देवी देवता तो गुरु जी में ही है, और गुरु जी तो मेरे साथ कई एक जन्म से है मेरे साथ। वो हमेशा मेरे साथ थे और हर दुख तकलीफ में वो मुझे बचाते रहे। और मैं बहुत नाराज़ हो जाती थी कभी कभी ब्लैक एनर्जी की वजह, ब्लैक मैजिक की वजह से, जो मेरे ऊपर बार बार करके मुझे मेरे शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल रिलेशन इस सब को डैमेज किए जाते थे। और मैं बीच बीच में पूजा छोड़ देती थी कि कोई भगवान नहीं होते हैं, सब बेकार की बातें हैं। सॉरी गुरुपा। और हर वक्त हिम्मत देकर आपने ही मुझे उठाया, कभी माता रानी के रूप में, कभी भोले बाबा के रूप में, कभी बजरंगबली के रूप में, कभी साईं बाबा के रूप में, कभी काली माँ के रूप में। और मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी हूँ, कितनी जगह जहाँ जाती वहीं ये पूजा कर लीजिए, ये करवा लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपके घर के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रगल करती आ रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार और अपनेपन के रिश्ते के लिए मैं आज तक तड़प रही हूँ, लेकिन ना ही मुझे पति का प्यार मिला, ना ही मेरे दोस्तों के साथ, सभी ने मेरे साथ छल विश्वासघात ही किए। इसलिए शायद मैं गुरु पाके उस फेसबुक के फ़ोटो में देख के मैंने इस तरह का किया कि इनसे भी मेरा काम नहीं होगा, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। गुरु पाक की जब मैं 28 तारीख को सुनी और
उन्होंने मुझे क्विक आंसर दिया कि आज से तू मेरी बेटी है, तेरे साथ तो मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है। आज से मैं तेरा पिता और तू मेरी बेटी, और मैं 7 जन्म के लिए तेरा हाथ और मैंने थाम लिया है। और मैं खुशी से रो पड़ी। मेरी गुड़िया, तू मुझे सारी टेंशन अपनी दे दे और जा ऐस कर। और मैं, यकीन नहीं करेंगे, मैं सचमुच 29 तारीख को इतनी इतनी हल्की, इतनी टेंशन फ्री, रिलैक्स होकर पूरे दिन मैंने एंजॉय किया। बहुत खुश रही, बहुत ज़्यादा खुश रात तक। लेकिन फिर वही 1 तारीख को वही एंजाइटी, वही टेंशन। संसक सुनती रही, रोती रही, सुनती रही, रोती रही। बेटी पूछती थी कि क्यों रो रही हो। मैं बोली पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं एक नशे की तरह, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी स्टोरी गुरुजी सुना रहे थे कि मैं तो आज से नहीं, कई जन्म से तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, और तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे साथ छल किया, दगा किया, और वो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, अपने लाइफ में खुश रहो। मैं बहुत बार कोशिश की कि अपने रिलेशन को ठीक करूं, बट वो कभी ठीक नहीं हो पाया। लेकिन गुरुपा जब से मेरे लाइफ में आए हैं तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि पिछले शुक्रवार को ही मैं जब इस सत्संग को सुन रही थी तो बड़े मंदिर, मैं बोली मैं ज़रूर आऊँगी गुरुपा आपके बड़े मंदिर। लेकिन ये गुरु बड़े मंदिर है कहाँ। मैं एक बिहारी फैमिली से हूँ। मैं सोचती थी कि बड़ा मंदिर मीन्स गुरुद्वारा। लेकिन जब सत्संग सुनते सुनते पता चला कि नहीं, वो तो दिल्ली लुधियाने की तरफ है। मैं बोली गुरुपा मैं इतनी दूर अकेले कैसे आऊँगी। मेरे काम भी नहीं अच्छे से हो रहे हैं, इतने दिनों से मैं परेशान हूँ। घर में किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं देना है, इतनी मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, मैं कैसे आ पाऊँगी। शायद उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ़ समझ में आ गई। और 7 तारीख को मुझे अचानक ये खबर मिलता है कि मुझे सत्संग में आना है। थैंक यू शुक्राना करना चाहूँगी जिनकी वजह से, मेरी समधन की वजह से, सुमन अबाउट जिनकी वजह से मैं सत्संग में 8 तारीख को गई, शिवरात्रि के दिन। बहुत बहुत खुश थी मैं, बहुत पूरी रात में खुशी से सो नहीं पाई। मुझे गुरुपा के पास जाना है, सत्संग में जाना है। और सब रूप लाने के लिए मैं बहुत परेशान थी कि कैसे लाऊं। लेकिन सब रूप पता चला कि खरीद कर नहीं लाते हैं, ना ही स्क्रीनशॉट लेके बनवा सकते हैं। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मुझे मिलेगा। मैं बहुत खुश हुई और गई। और जाने के साथ ही जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, एक अजब सा सुकून, शांति। और गेट की फ्रंट में ही गुरुपा का जो पीले चोला वाला में जो स्वरूप था, वो देखने के साथ ही मैं वहाँ एकदम ठिठक के रुक गई और देखती ही रह गई। ये गुरुपा आपने मुझे बुला लिया, बड़े मंदिर आप बुलाने वाले थे। सॉरी, गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटी मैं तुझे शिवरात्रि में अपने बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो 6 तारीख को ये मैसेज आए थे गुरुपा की। तो मैं हंस पड़ी कि इतनी दूर मैं कैसे आऊँगी गुरुपा, मेरे पास तो अभी उतने पैसे भी नहीं है फाइनेंशियली। और मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा। मैं अकेली हूँ जो गुरुपा को अभी अपने घर में मानती हूँ। और भी मेरे अंकल भी थोड़े थोड़े मतलब कभी समोसा लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। जब से गुरुपा को लाई हूँ, देखते हैं कि भोग लगाती हूँ, खुश रहती हूँ, उनमें ही बिजी रहती हूँ। तो ये बदलाव आए हैं। मैं भी उन्हें चाय प्रसाद और जल प्रसाद जो भी भोग लगाती हूँ मैं उन्हें भी देती हूँ। उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं पहले से। फिर लेकिन एक चीज़ और होता है कि उनके और मेरे बीच में जो बहुत सालों से ब्लैक मैजिक की वजह से टेंशन और लड़ाई झगड़े बने रहते थे, हम दोनों कभी, बच्चे तो हैं लेकिन कभी भी वो रिलेशन नहीं निभा सके जो एक फैमिली
का होना चाहिए। लेकिन गुरुपा के आने से मुझे लगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और बिल्कुल होगा। लेकिन जब सुनती हूँ कि तुम्हारे अपने, और बहुत जगह मैंने पता किया तो बोले अपने फैमिली के ही लोग हैं, जिसमें मेरे अंकल जी का भी नाम है, तो मैं बहुत अंदर से टूट जाती हूँ, रोने लगती हूँ, तड़पने लगती हूँ। ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं? अपने ही घर के लोग कैसे इतना ज़्यादा निर्दयता से कर सकते हैं? क्योंकि मैं बार बार ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। मैं भी कुछ दिन पहले मरते मरते बची हूँ। बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। लेकिन मुझे बहुत विश्वास है कि मेरे गुरुपा जब से आए हैं, मेरे जीवन गुरुपा तक सिमट कर रह गई है। न कहीं आना, न कहीं जाना, बस गुरुपा के लिए लाना, गुरुपा को ये भोग लगाना, गुरुपा को गुरबानी सुननी है, सत्संग सुननी है, और खुश होती हूँ। कभी गुरुपा बोलते हैं मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ, कार ब्लेस कर रहा हूँ। मैं बोली ज़रूर गुरुपा, आपकी बातें पत्थर की लकीर होती है, और ज़रूर होगा, मेरा हर सपना पूरा होगा, और मुझे विश्वास है ज़रूर पूरा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। ऐसा लगता है जैसे अब सब रिश्ते, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरा वर्क प्लेस, मेरा हेल्थ, मेरे रिलेशन, मेरे फाइनेंशियल, और मेरा अपना काम। मैं एक हेल्थ कोच हूँ, बट आज ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। और मैं अब बहुत दिन हो गए मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रही हूँ, वॉक पर भी नहीं जा पा रही हूँ। कमर में, बैक में, कूल्हे में, और स्पाइनल का बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे हो गया है, जो एक्सरे में, एमआरआई में निकला। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, कैसे हो चलेगा मेरा लाइफ, क्या होगा। लेकिन ये सब चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं एक इतनी बड़े हेल्थ कोच हूँ, और इतना अच्छे डाइट लेती हूँ। मैं खुद दूसरों के हेल्थ के लिए एक कोच हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुपा का जब से मैं से जुड़ी हूँ, तब से उसमें बहुत सारे गुरुपा के मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के, तुम्हारे अपने ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हें चाहते हैं कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं तुम्हारी खुशी कि तुम आगे बढ़ो। तो मैं बहुत निराश हो जाती हूँ, बहुत रोने लगती हूँ, और गुरुपा से बोलती हूँ गुरुपा, क्या मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊँगी? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी? मेरे लाइफ में कभी खुशी नहीं आएगी? तो गुरुपा का आंसर आता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुड़िया, बहुत सख्त कर्म है, और मैं तुम्हारे सारे कर्म को काट रहा हूँ, बट तुझे बड़े मंदिर आने हैं, डुगरी आने हैं, मैं बुलाऊंगा। 7 अप्रैल, 7 नंबर का ब्लेसिंग 777, कई करीब 3 साल से मुझे आ रहे हैं। मेरे लाइफ में अमेजिंग चेंजेस होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा, मेरा लाइफ बिल्कुल बदल जाएगा। मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है? अब 50 के करीब पहुंच चुकी हूँ, इस एज में मेरा नया लाइफ कैसा होगा, कौन सा परिवार, कैसी खुशी। और सोचकर हंसती थी, अपने आप से बातें करती थी, और सोचती थी कभी भगवान मिलो तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी किस जन्म की सज़ा मुझे मिली है। गुरुपा से मुझे अब उस मिलती है कि 7 जन्म का कर्म काटा है मैंने। पिछले कई एक जन्म से तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है, इस जन्म का नहीं। मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं चुना है मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, तेरे सब रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, बहुत मान सम्मान मिलेगा। मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, ऐस कर
और ये सब सुनती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर कुछ ऐसा आता है और फिर निराश हो जाती हूँ और गुरु पास ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा लगता है मैं अभी गुरुपा के सामने बैठी हूँ और शिवरात्रि के दिन ही सफ़ेद छोले में गुरुपा ने मेरे यहाँ मुझे स्वरूप मिला, लॉकेट मिला, पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने उसी दिन फ़ोटो को फ्रेम करवाया, 9 बजे रात में लेके आई, सजाया। बहुत सारे फूल तो नहीं मिले बट जितना मिला कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुपा की पूजा की, आरती की। हाँ, शिवरात्रि वाले दिन गई थी सत्संग में। उस दिन जब मैं गुरुपा को देखी तो सेकंड चेयर में बैठी थी, जस्ट एकदम सामने, और मैं देखी जा रही थी और मेरे आँख से आंसू बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे। कितनी देर तक मैं, ऐसा लग रहा था जैसे मैं पापा से मिल रही हूँ और शिकायत कर रही हूँ, खुश भी हो रही हूँ। ये खुशी के आंसू थे। और फिर मैं थोड़ी संभली क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और मुझे कुछ दिन पहले सत्संग में आए थे कि मुझे सेवा करना है। तो मैंने सोच लिया कि मैं आज बात करूँगी यहाँ जो भी सेवा संघ है उनसे, सेवक है उनसे। और फिर मैंने जाकर बात की। मैं सोची पता नहीं, आज मैं पहली बार आई हूँ, मेंबरशिप भी नहीं लिया है मैंने, तो मुझे सेवा के मौका मिलेगी या नहीं। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी, मैं बात तो करती हूँ ना। फिर मैंने गई, बोला कि मुझे सेवा करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बैठिए, आपको बुलाया जाएगा, आप यहीं बैठिए। मैं बैठी। फिर आधे घंटे हो गए, मैं फिर गई, 2 बार 3 बार गई। तब मुझे बोला क्या कि हाँ बस थोड़ी देर में बताया जाएगा आपको। फिर आकर उन्होंने मुझे बोला कि आपको जब गुरु जी की आरती हो जाएगी यहाँ आकर खड़े रहना है और जितने लोग हैं उनको आपको आरती दिखानी है। मैं बहुत 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 खुश हुई। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने उस दिन सभी को आरती दिखाई। उसके बाद मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद सभी खाए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छे थे। और जब आरती रखने गई तो मैं दूर से देख रही थी कि मैं नज़दीक कैसे जा पाऊंगी, देख पाऊंगी। फिर मुझे बोला गया कि आप आरती की थाल गुरुपा के पास रख के आई। मैं इतनी खुश हो गई, गुरुपा ने मुझे बुला लिया अपने नज़दीक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर मैंने वहाँ से जल प्रसाद भी लिया, चॉकलेट में 5 स्टार मिले, बहुत सारे प्रसाद मिले। और आपका स्वरूप, लॉकेट, पॉकेट स्वरूप, ये सारे कुछ लेकर मैं आई। और उस दिन से मैं लेकर आई हूँ आपको अपने घर में और मेरी दुनिया ही बदल गई है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मैं उनका करती हूँ, मेरी समधन का, मनोवर का, जो मुझे वहाँ लेकर गई। मेरी बेटी ने बताया, मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा इनको मानने लगी है। तब उन्होंने कहा कि चल यहाँ कहाँ होता है, हम लोग पता करते हैं। और उनकी बेटी काम्या को की, वो पता की पुणे में रहती हैं। शुक्राना उनका भी और शुक्राना सुमन जी का, शुक्राना मेरी बेटी का, जिनके बदौलत मैं पहली बार सत्संग में आई और अपने गुरुपा के शुक्रवार के दिन सफ़ेद चोले में अपने घर में लेकर आई, अपनी ज़िंदगी और अपने पापा को अपने साथ लेकर आई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।